ठीक है। अब चलते हैं आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि जैसे यदि 4 है वो, ठीक है, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा वो 1/4। यदि 5/6 है, यदि इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 6 जो है ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो 5/6 जो है व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आयु का व्युत्क्रम पूछ रहा है, किसका व्युत्क्रम है निकालना आपका, x-3 का। तो x-3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x-3। अब फिर क्या क्वेश्चन करा, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम 5 वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पे किस 3 वर्ष पूर्व निकाले थे, 5 वर्ष पश्चात। 5 वर्ष पश्चात कहने का मतलब कि 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल बाद, तो पहले अच्छा हाँ 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम मतलब कि 1 साल है, अभी मेरा उम्र 5 साल है। ठीक है, अगले कितना 5 साल बाद कितना हो जाएगा 10 साल, और 10 साल का यदि व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 5 साल बाद वर्तमान आयु, सॉरी 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 साल पश्चात आयु क्या हो जाएगा x+5, और 5 साल बाद आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5, x+5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो क्या कर रहा है उसके अनुसार हम लोग आगे समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अब क्या कर रहा है, इस ये कहाँ गया, ये आयु का व्युत्क्रम, ये 3 वर्ष रहमान की आयु का व्युत्क्रम है, और ये 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो अब ये दोनों का जो योग होगा कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 3, सॉरी 1/3। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लिए तो ये दोनों का एलसीएम इतना आया, अब इतना से इसमें डिवाइड किए तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा कितना x+5, तो x+5 हो गया। अब इससे इसमें डिवाइड किए तो x+5 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो x-3 बचा, और 1 से यदि x-3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज रह जाएगा। आगे देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बच गया x+5, अब प्लस से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x-3। ठीक है, x-3 x+5 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब आगे देखते हैं। देखिए इधर देखिए x और x क्या हो गया 2x, और यहाँ पे 5-3 तो क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बटा, अब x से x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, x से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, और क्या -3 और x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -3x, और -3 और +5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 है तो 1/3 ही रखेंगे। ठीक है, देखिए ऊपर में क्या है 2x + 2 डिवाइडेड बटा x² + 5x - 3x क्या हो जाएगा +2x - 15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इसके साथ 1 इसके साथ हो जाएगा, तो 1 इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 2x - 15। 1 से यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज रह जाएगा, 3 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 × 6x + 6। ठीक है, ये टोटल पार्ट को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 2x - 15 - 6x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब x² ये 2x और -6x -4x और -15 और -6 -21 इक्वल टू 0। अब क्या कहता है, ये द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में है ना, ax² + bx + c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। अब इसको या तो हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और या तो फिर द्विघाती सूत्र से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं बताइए आप लोग, द्विघाती सूत्र से कर रहे हैं। सबसे आसान क्या है, द्विघाती सूत्र, एक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है a कितना है
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो ए 1 हो गया। बी कितना है -4 है और सी कितना है -21 है। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बटा 2a। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -b, b की जगह पर कितना है -4, तो ये माइनस और b का -4 प्लस माइनस √b²। b² कहने का मतलब क्या हो गया, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है -21। ठीक है, डिवाइडेड बटा 2a, ए की जगह पर 1 है। ठीक है, अब देखिए इधर मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, उसके बाद आगे करता हूं इधर। ठीक है, अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस +4 हो गया प्लस माइनस √4 का यदि स्क्वायर -4 का 16 हो गया माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 21 चौका कितना हो गया 20 चौका 80 4 84 डिवाइडेड बटा 2 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 2। x बराबर 4 प्लस माइनस, अब ये कितना हो गया 6 4 10 100 हो गया √100 डिवाइडेड बटा 2। तो x बराबर जो आया क्या आया 4 प्लस माइनस 100 का यदि रूट निकालेंगे तो 10 आएगा डिवाइडेड बटा 2। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज निकल जाएगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4, धनात्मक है तो प्लस वाला साइन 10 डिवाइडेड बटा 2, ऋणात्मक है तो x बराबर कितना 4 -10 डिवाइडेड बटा 2, तो कितना हो गया x बराबर यहाँ कितना आया 14 बटा 2 यानी कि 7। x बराबर कितना आया 7 और यहाँ पे कितना आ गया x बराबर -6 बटा 2 यानी कि -3, तो x बराबर -3। अब देखिए x बराबर क्या आया -3, x हम क्या माने थे, रहमान की वर्तमान आयु x माने थे हम लोग। ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु क्या माने थे, x माने थे, तो x वर्तमान आयु किसी की भी आयु माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला माइनस वाला तो नहीं होगा, जब भी होगा तो प्लस वाला होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, रहमान की वर्तमान आयु क्या है 7 वर्ष। यही याद करना था हम लोग को, रहमान की आयु कितना है 7 वर्ष है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या करा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब कि अंग्रेजी और गणित को मिलाकर वो दोनों में जो प्राप्त किया उसका अंक कितना है 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल क्या होगा 210 और उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, कोई एक विद्यार्थी है जिसका नाम शेफाली है, गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त करता है और दोनों को जो जोड़ने के बाद जो है कितना आता है 30 आता है। ठीक है, और उसको गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते हैं और क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता है 210। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात करना है कि कितने कितने वो प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना शेफाली द्वारा प्राप्त गणित का अंक बराबर x। ठीक है, गणित में कितना प्राप्त किए x है। ठीक है, तो शेफाली द्वारा प्राप्त अंग्रेजी का अंक, अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा 30 - x, टोटल क्या है 30 है। और गणित में यदि x है तो क्या हो जाएगा, जैसे दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है x और y है। ठीक है, 30 अंग्रेजी है और एक गणित है,
और दोनों के जोड़ने पर 30 आ रहा है, ठीक है। तो यदि x है गणित का तो इसका क्या हो जाएगा, क्या अंग्रेजी का, तो उधर चला जाएगा तो माइनस में, इसीलिए x माइनस 30 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, क्या गणित में कितना है x, तो उसको 2 अंक अधिक मिलते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, इसमें यानी कि इसमें 3 अंक कम मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3 अंक कम मिलते हैं यानी कि 3 घटा देंगे मिलते हैं, तो उनका अंकों का गुणनफल क्या होता है 210। ये दोनों का जो गुणनफल है कितना होता है 210, ठीक है। तो दोनों विषयों, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कोई सैफाली नाम का लड़का है या लड़की है, ठीक है, तो उसका जो है गणित और अंग्रेजी का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें वो एक में x प्राप्त करता है और एक में 30 माइनस 1, और दोनों को जो मिलाने पर आता है x प्लस वाई बराबर 30। ये अंग्रेजी है, ये गणित है, गणित और अंग्रेजी। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या गणित में x मान लिए, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। गणित में x मान लिए तो क्या हो जाएगा अंग्रेजी में क्या हो जाएगा y माइनस 30, यही ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग x माइनस 30 मान लिए, किसको अंग्रेजी का, ठीक है। और फिर जो कह रहा है कि x क्या गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, और क्या अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो इसका इसमें से यदि 3 घटा देंगे तो हो जाएगा। और ये दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का जो गुणनफल है वो 210 है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं और इसी के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि सैफाली को गणित में कितने अंक मिले और अंग्रेजी में कितने अंक मिले, ठीक है। तो देखिए आगे, तो अब ये सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 में से 3 को घटाएंगे तो 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब x से इसमें दोनों में पहले तो x से ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और 27 गुना 54 और माइनस 2x, और ये इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 210 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और क्या है ये 27x है, तो प्लस 25x हो गया, घटा दिए तो अब 210 में से 54 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस वाला चिन्ह संख्या बढ़ा तो माइनस तो होगा, ये कंफर्म है। अब यहाँ से 10 में से 4 घटाए 6 बचा, यहाँ पे हो गया कितना 9 हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 से यदि 0 10 हो गया, 210 में से यदि हमको कितना घटाना है 54 को घटाना है, तो यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आ गया, सॉरी ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया और बचा कितना 1 यहाँ दिए थे ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 हो गया था, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 1, ठीक है। 2 में से 1 बचा था तो इधर कोई था नहीं, तो यहाँ पे 156 हो गया। अब देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं तीनों में से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, माइनस 25x प्लस, अब ये माइनस को 0 के साइड भेज देते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो माइनस 25x प्लस 156x इक्वल टू 0। अब देखिए इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 30 माइनस एक्स है ना, ये 30 माइनस एक्स है, ठीक है। तो अब क्या करें, कोई भी विधि लगा के, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से करते हैं, तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1650। देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस 25x, यहाँ पे 156x स्क्वायर, गुना करने पर कितना आना चाहिए 156 स्क्वायर,
और जोड़ने पर 12 और 13 को करेंगे तो कितना आएगा, 12 13 25, ठीक है। 12 गुने 13, 13 दहा 130 और 13 दूना 26, 6 3 2 5 1 आ जाएगा। 12 और 13 को करेंगे, ठीक है, 12 13 को करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 और 13 को करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, तो यानी कि दोनों माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा इस दोनों में से, और फिर इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे माइनस 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे माइनस 12 बचा इक्वल टू 0, ठीक है। तो टोटल में x माइनस 12 कॉमन मिला, बचा कितना, x माइनस 13 बचा इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 12 आ गया और x बराबर 13 आ गया, ठीक है। क्या आया, x बराबर 12 आया और x बराबर 13 आया, दो मान आया। तो दो अलग अलग आएगा, ठीक है। एक बार 12 जब ये गणित का मान, जब गणित का गणित में प्राप्त अंक कितना, x बराबर 12, तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अंग्रेजी में 30 माइनस 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये कंडीशन 1 हो गया। और कंडीशन 2 में क्या होगा, जब गणित में एक 13 होगा तो क्या हो जाएगा, गणित में क्या होगा 13, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी 17, ठीक है। दो कंडीशन हो रहा है, जब गणित में 12 रहेगा तो अंग्रेजी में 18 रहेगा, जब गणित में 13 रहेगा तो अंग्रेजी में 13 तो अंग्रेजी में 17 रहेगा, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक कोई आयताकार खेत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। कोई आयताकार खेत है, क्या है, आयताकार खेत, जो गांव में लोग खेती करते हैं वही खेत है, ठीक है। क्या कर रहा है, उसकी विकर्ण, कोई मान लेते हैं एक विकर्ण ले लिए ये वाला, ठीक है। छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, छोटी भुजा, ये दोनों में छोटी कौन है, ये वाला, एक ये वाला है। इससे क्या करा, इससे 60 मीटर अधिक है तो x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर हो जाएगा और ये x मीटर हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा क्या है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो ये x प्लस 30 हो जाएगा, कितना मीटर, x मीटर, x प्लस 30 मीटर, और विकर्ण जो उसका x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए करा, ठीक है। क्या करा, खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए करा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये जो है इसकी भुजाएं ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, बताइए क्या ज्ञात करेंगे, x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या माना है, माना छोटी भुजा की लंबाई x मीटर है, ठीक है। छोटी भुजा की लंबाई कितना है, x मीटर है। अब जो क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, बड़ी भुजा क्या है, तो बड़ी भुजा क्या है, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस 30, बड़ी भुजा यही ना x प्लस 30 मीटर। और फिर क्या कर रहा था कि इसका जो विकर्ण होगा क्या हो जाएगा, जो छोटी भुजा उससे 60 मीटर अधिक है, विकर्ण क्या है, 60 मीटर अधिक है, किससे, छोटी भुजा से, तो x प्लस 60 इतना मीटर है, ठीक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए करा। अब देखिए ये कौन सा खेत है,
ये आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत का मतलब कि ये सभी कोण जो उसका होगा 90 डिग्री होगा। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, आयताकार खेत है, आयताकार खेत है जिसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है। इसीलिए क्या लगाएंगे, अब यहाँ देखिए यहां से यहां तक कट करा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी x है, ये x प्लस 30 मीटर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हुआ तो हम इसको ये एंगल इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई कर देंगे रूल, पाइथागोरस, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस 60 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, और आधार आधार ये है 30 प्लस सॉरी x प्लस 30 स्क्वायर प्लस लंबाई कितना है x का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600 हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, यहाँ पे भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 900 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब देखिए प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू के यदि ये वाला और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब बचा कितना यहाँ पे 3600 प्लस 6 दूना 12 यानी कि 120 है, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के दोनों साइड इसीलिए कैंसिल हुआ, ठीक है। और बाकी जो बचा इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस 900 हो गया, ये प्लस 900 था इधर आया तो माइनस 900, अब देखिए द्वितीय 6 यानी कि 60x, तो ये प्लस 60x इधर आएगा तो माइनस 60x हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60, देखिए 120x और 60x प्लस 120x है माइनस 60 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 60x घटा दिए, अब क्या बोलते माइनस 900 है प्लस 3600 है, यदि 3600 में से 900 घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे x का, अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, क्या करेंगे अब यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700x इक्वल टू 0, अब माइनस को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र, किसी भी सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटा 2a। देखिए यहाँ पे a कितना है, सॉरी यहाँ पे abc मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, abc लिख दे रहा हूं। a कितना है 1, b कितना है माइनस 60, c कितना है माइनस 2700, यही है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अभी इतना जगह बचा हुआ है यहाँ पे। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 60 है, माइनस 60 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कि माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या है ए कितना है 1 इंटू माइनस 2700, ठीक है, डिवाइडेड बटा 2 इंटू ए कितना है 1, ठीक है। अब देखिए इधर मैं मिटा दे रहा हूं यहां तक, उसके आगे बता रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा x बराबर
माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 60 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 27 का कितना हो गया 0 0, 4 सते 28 के 8, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 1008 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया 60 प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0, 8 और 6 14 का 4, 3 और 1 4, सॉरी 3 और एक हासिल था 4 हो गया और 1, रूट अंडर में इतना आया, डिवाइडेड बटा 2। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, वो जो भी आएगा आप लोग इसके आगे खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का वर्गों का योग 180, अंतर जो है 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या से 8 गुना है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या के 8 गुना। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, बड़ी संख्या x मान लिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, जो बड़ी संख्या x है तो इसका जो छोटी संख्या है इससे 8 गुना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा 8x, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 8x। अब देखिए क्या करें, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, अंतर का मतलब माइनस, तो क्या करेंगे बड़ी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग यही ना है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या में बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है 180। बड़ी संख्या में से इसलिए घटा रहे हैं कि कभी भी 10 में से 5 ही घटाएंगे, 5 में से 10 नहीं घटाएंगे, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बड़ी संख्या कभी भी, इसीलिए बड़ी संख्या से घटा है इसमें से। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या का वर्ग यानी कि x का वर्ग माइनस, अब क्या है छोटी संख्या का वर्ग यानी कि 8x का वर्ग इक्वल टू 180। ठीक है, अब कर देंगे इसको सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस और 64x स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना। तो जैसे मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x है। ठीक है, तो क्या करें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, क्या है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8 गुना है, ये x है तो क्या हो जाएगा ये 8x, 8 गुना वर्ग जो है इसका 8 गुना है, तो क्या हो जाएगा, अब दोनों का जो अंतर कर रहा है बड़ी संख्या का वर्ग का अंतर, सॉरी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्गों की संख्या और इसका वर्गों का जो अंतर है 180 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 180 है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। ठीक है, इक्वल टू कितना है 180। बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इधर डायरेक्ट छोटी संख्या का वर्ग यहाँ पे डायरेक्ट है x माइनस 8x इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में है। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से या तो फिर गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ पे
माइनस है, यानी कि घटाने पर कितना आना चाहिए, -8x, और गुना करने पर -180 एक्स स्क्वायर। तो कितना 18 और 10, ये दोनों को यदि 18 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा ना, और दोनों का जब गुना करेंगे तो -180 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -18x प्लस 10x। देखिए ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो -8x आएगा, गुना करेंगे तो -180 स्क्वायर आएगा, -180 इक्वल टू 0। कॉमन कर लेते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन किए तो x -18 और प्लस 10 कॉमन किए तो x -18 इक्वल टू 0। दोनों में से जब कॉमन किए, सॉरी टोटल में कॉमन किए तो x -18 बचा कितना, x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यदि x -18 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया, 18। यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x बराबर -10 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा था, दो संख्याओं का वर्गों का योग अंतर जो है कितना है, 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना। देखिए जो इस दोनों का जो क्या है वर्गों निकालना था, तो क्या हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या कर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या कितना है, अब छोटी संख्या कितना है, 8x, इसी को ना माने थे हम लोग। और बड़ी संख्या कितना आया, बड़ी संख्या x बराबर 18। कंडीशन यहाँ पे भी 2 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक बार कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा तो ये प्लस 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है, 18 है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 8x। तो कितना हो जाएगा, 8 गुने 18, 8 कितना हो गया, 18 गुने 8 यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये तो छोटी संख्या का वर्ग है। अब इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। वर्ग से जब बाहर निकालेंगे तो 12। तो छोटी संख्या मेरा 12 आया। छोटी संख्या कितना आया, 12। छोटी संख्या का वर्ग कितना आया, 144। तो ये देखो 18 और 12 इन लोग दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। दोनों संख्याएं ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी 180 अंतर दिया हुआ है दोनों संख्याओं का वर्गों का। तो जैसे इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करके यदि निकालेंगे तो आ जाएगा 180। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 क्वेश्चन नंबर। एक रेलगाड़ी की समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह यात्रा 1 घंटे कम लगती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, क्या करा है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए करा है। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, x किलोमीटर है। जो निकालना है उसको हम लोग क्या मान लिए, x। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या हो गया, x किलोमीटर। अब देखिए क्या करा है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से कितना 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो दूरी कितना हो गया, 360 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो यह चाल, तो हम लोग को चाल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिया गया समय कितना है, दूरी बटा चाल। तो हमारे पास चाल किसको माने हैं, x। तो लिया गया समय कितना हो गया, दूरी कितना है 360, चाल कितना है x माने हैं। ठीक है, और ये क्या है, लिया गया जो समय है इतना घंटे हो गया। अब फिर क्या करा, एक कंडीशन और है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी जैसे 5 किलोमीटर इसकी चाल बढ़ा देने पर क्या हो गया, x + 5 हो गया, नई चाल हो गया। तो लिया गया समय जो हो गया 360, दूरी तो 300 वही है 360, लेकिन चाल क्या हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है, और फिर जो कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती। तो आपको पता होगा कि जैसे चाल जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो उसका जो समय लगता है वो कम लगता है, और चाल को यदि घटाते हैं तो समय अधिक लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 360
बटा, अब देखिए तो वही उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो 360/x, 360/x माइनस इतना में क्या था, 1 घंटा समय कम लेता, माइनस 360/x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्या होता, इतना घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लिए, x और एक एलसीएम x प्लस 5 हो गया, इससे भाग दिए इसमें तो x कैंसिल हो गया, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 हो गया, माइनस अब इससे इसमें भाग दिए तो x प्लस 5 वाला पार्ट कट गया, बचा x, तो 360x हो गया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, कुछ नहीं तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ, पहले इसका इसके साथ कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 5 और यहाँ पे इक्वल टू 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू कितना 360 एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0, 6 25 का 0, 6 18, 5 15 और 3 1800 माइनस 360 एक्स प्लस 360 एक्स और माइनस 360 एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया तो क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से या तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से या फिर गुणनखंड विधि से इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, मिटा लेते हैं पहले, कौन सा विधि अप्लाई कर रहे हैं, 3 वो मेथड हमारे पास है, 3 में से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ए कितना है, द्विघाती सूत्र लगाते हैं 1, बी कितना है 5 और सी कितना है माइनस 1800, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बटा 2a, x बराबर कितना हो गया माइनस बी, बी कितना है 5 था तो माइनस 5 हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि बी का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है माइनस 1800, ठीक है, डिवाइडेड बटा 2 इंटू ए कितना है 1, एक्स बराबर कितना आ गया माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 18 चुका 7200 आ गया डिवाइडेड बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर यानी कि 7225 डिवाइडेड बटा 2। अब देखिए दो कंडीशन यहाँ से आ गया 7225, अब 7225 किसका रूट होता है, अब ये आप लोग यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, अब इसके बाद आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको साफ कर दे रहे हैं, इसके आगे 7225 के आगे आप लोग जो इसका वर्गमूल आएगा उसके बाद यहाँ से प्लस माइनस कंडीशन ले लेंगे, हो सकता है एक प्लस में आ जाए एक माइनस में, तो चाल क्या हो जाएगा, कभी भी नकारात्मक नहीं होगा, कभी भी होगा तो सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ठीक है। क्या है, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो उनके दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। क्या करना है, उनकी वर्गों का भुजा, पहले दो वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। ये दो ठो कोई वर्ग है, सॉरी ये दो ठो कोई वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, फर्स्ट वर्ग और ये सेकेंड वर्ग है, ठीक है। अब क्या कर, इसके दोनों का जो भुजा है वो ज्ञात करना है, तो माना एक वर्ग की भुजा x है, इसका हम लोग x मान लिया और इसका y मान लिए, ठीक है। तो इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x, y और y। तो अब जो होगा इसका क्या करा, इसका जो परिमापों का जो अंतर है वो 24 है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले दोनों का परिमाप निकालते हैं, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा परिमाप 4y हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4x, इसका 4y, ठीक है। तो दोनों जो परिमाप है उसका क्या है, तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका जो परिमाप है 4x माइनस 4y बराबर 24। मतलब कि दोनों का जो परिमापों का जो अंतर है वो 24 है। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, दोनों से कॉमन मिल रहा है 4, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये देखिए कट गया, मल्टीप्लाई में था तो 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो कर रहा है क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है 468 है। ये दो जो वर्ग है, इन लोग दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका जो योग है 468 है। इसका यदि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है एक्स स्क्वायर हो गया फर्स्ट वर्ग का, और सेकेंड वर्ग का क्या हो गया वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये दोनों का किसी एक्स चाहे वाई का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ देखिए एक्स बराबर 6 प्लस, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो एक्स बराबर इतना हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वाई देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के तोड़ देंगे तो 6 6 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y प्लस 36, और ये प्लस नहीं रहेगा तो माइनस में 468 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 468 में से यदि 36 घटाएगा तो कितना आएगा 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 माइनस, यानी कि माइनस 432 आ गया। अब इसको ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, 2 कॉमन किया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 तो 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया y, ये 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 0 में गुना भागा कुछ करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको जो जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर, अब गुना करने पर कितना आना चाहिए, ये 6 को अब 2 ऐसा पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 16 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर प्लस 16, तो प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को गुना करके देखिए माइनस 16 एक्स स्क्वायर आएगा, अब घटाने पर कितना आएगा 6y आएगा, तो ये दोनों में कॉमन कितना है y, तो y प्लस 18 माइनस, अब इसमें कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 12 कॉमन कर लेते हैं, तो y प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल से जब कॉमन किया तो y प्लस 18, और यहाँ पे बचा कितना y माइनस 12 इक्वल टू 0। यदि ये नहीं है, यहाँ के बाद यहाँ है। ठीक है, तो यदि y प्लस 18 इक्वल टू 0, यदि एक y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y बराबर माइनस 18 और y बराबर 12। ठीक है, तो ये जो हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, भुजा निकाले हैं, किसी भी लंबाई चौड़ाई, या फिर देखिए ये नकारात्मक नहीं हो सकता है, यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कभी भी किसी का लंबाई क्या होगा -5 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, वो कभी भी होगा तब प्लस ही होगा। कभी भी जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड की लंबाई कभी भी होगी तब प्लस ही में होगा, माइनस में तो नहीं हो सकता है बोर्ड की लंबाई। चाहे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी कभी भी 3 मीटर 1 मीटर 2 मीटर कभी भी होगी तो प्लस में होगी, माइनस में तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला y बराबर, तो y किसको माने थे, दूसरी वर्ग की भुजा y, दूसरी वर्ग की भुजा y 12 माने थे। अब देखिए यहाँ पे y x बराबर लिए थे ना, अब इसी में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y की जगह पर कितना है 12, तो x बराबर कितना आ गया 18, तो यहाँ आ गया 18 और 12, 18 किसका था पहले वर्ग की, इसका था 18 और इसका आ गया 12। ठीक है, अब दोनों का जो अब वर्गों का परिमापों का जब
अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। जैसे देख लेते हैं 18 चौका 72 और 12 चौका 48। यदि 72 में से 48 को घटाते हैं तो कितना आएगा 72 माइनस 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा 12 में से 8 के 4, 6 में से 4 के 2, 24 आ रहा है ना। इसका मतलब कि हम लोग जो बनाए वो सही है, ठीक है। तो 4.3 का ये सेकेंड पार्ट था। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करो। थैंक यू सो मच।